हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमें सबसे पहले देखना है सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड उसके साथ ही फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि बिना सेल के कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता और बहुत सारे सेल्स मिलकर के ही या एक सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ में फंक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करता है। इसीलिए सेल को कहा गया है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक्स लगा करके उस बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स मिल करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। तो इसके साथ आपको याद रखना है कि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क के स्लाइस में। कॉर्क क्या होता है कि जो ट्रीज होती हैं, ट्रीज की बार्क में ये कॉर्क होता है और इन्हीं कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को, जो उन्होंने देखा था खुद से डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने खुद से डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें बहुत सारे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए जिसे उन्होंने सेल कहा। इसके बाद आपको हमें देखना है कि सेल थ्योरी क्या होता है। तो सेल थ्योरी सेल्डन एंड सेजवान करके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया है सेल थ्योरी को। और अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब सेल से बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और अगर बेसिक यूनिट बोले लाइफ का तो वो सेल है, बिकॉज बिना सेल के कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये बेसिक यूनिट है। आगे चल कर के एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चॉ। इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और ये सजेस्ट किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल्स हैं उन्हीं से अराइज होते हैं। तो ये था सेल थ्योरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसने सेल को डिस्कवर किया और किन्होंने सेल थ्योरी दिया, ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि लिविंग सेल किस साइंटिस्ट ने देखा था। तो एवी लुवेनहॉयक ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था 1674 में। जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने कॉर्क के अंदर देखा था सेल को, और ये जो कॉर्क है ये लिविंग सेल नहीं थे। तो लिविंग सेल सबसे पहले देखा था एवी लुवेनहॉयक ने और 1674 में। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस जो कि सेल के अंदर होता है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे। तो रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था 1831 में। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बिगेस्ट सेल होता है, जो लार्जेस्ट सेल होता है लिविंग वर्ल्ड का, वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच का जो एग है, जो ऑस्ट्रिच बर्ड होती है उसके जो अंडे होते हैं वही होता है लार्जेस्ट सेल लिविंग वर्ल्ड का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ साथ आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर के और भी क्या क्या इस चैप्टर में है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम किस बेसिस पे देखेंगे कि उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो कितने प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सबसे पहला है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? यूनि का मतलब ही होता है एक, और यहाँ पे वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि वन सेल से, सिंगल सेल से बने होते हैं उनको कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक सेल है वही सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं इनके लाइफ के लिए, वो सारे फंक्शंस एक ही सेल द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया।
अब अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मोर देन वन सेल से बने होते हैं। इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल से भी बने होते हैं। अब इनके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल्स का शेप और साइज होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में भी बहुत अलग अलग शेप और साइज के सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि नर्व सेल्स, उसका शेप और साइज बिल्कुल अलग है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। मसल सेल्स का शेप और साइज अलग है, आरबीसी का शेप और साइज अलग है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उन सेल्स को, उसके हिसाब से सेल्स के शेप और साइज डिफरेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ तो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रो का मतलब ही होता है प्राइमिटिव, मतलब कि बहुत पुराने टाइप का। जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा उस समय अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला है तो उनके अंदर जो सेल्स होंगे उन्हें कहा जाएगा प्रोकैरियोट्स, बहुत ही प्राइमिटिव टाइप के। और जहाँ पे भी कैरियो लिखा होगा वर्ड तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? अ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल दैट डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस पूरी तरीके से बना हुआ नहीं होता है और ना ही इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स क्या है? यू का मतलब हो गया डेवलप्ड और कैरियोट्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस। द सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट सराउंड द न्यूक्लियस एंड हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स। ये वो सारे सेल्स हैं जिनके अंदर की बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उसके साथ साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो इस टाइप के सेल्स होंगे वो यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। एग्जाम्पल हो गया आपका ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। यहाँ पे तो हमने टाइप्स ऑफ सेल्स देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए हम एक एक करके सारे जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। इतने सफिशिएंट पॉइंट्स में डिफरेंस के बताऊंगी ताकि एग्जाम में कितने भी मार्क्स का अगर ये आता है तो आप पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दो पार्ट बना लेने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, और जबकि बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो ये लार्जर होते हैं साइज में। दूसरा डिफरेंस है दिस सेल्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, मतलब कि हमेशा उनके अंदर एक ही सेल रहेगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये या तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन दिस सेल्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब कि पूरे अच्छी तरीके से एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और जैसे एक पूरी तरह से डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है जिसे कि न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स, जो कि हमने पहले भी देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं
और यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस सेल्स होते हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हमेशा एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहती हैं इसके अंदर। और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो जो डीएनए का अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स में है, तो डीएनए का अरेंजमेंट सर्कुलर शेप में होता है, और वही यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए एक लीनियर शेप में अरेंज होता है। तो कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इन दिस सेल्स ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर होते हैं साइज में। अब लास्ट में एक हमें एग्जाम्पल लिख देना होगा, तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल फंगी, प्लांट, एनिमल्स, ये सब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको जो 9th क्लास का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका जो पहला लेक्चर है, इसमें ये सारे टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के आगे के भी टॉपिक्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी।